रवि जी, आपने कहा कि हम रिश्ते निभाते हैं। आज नीतीश कुमार ने जिस तरह से बात की, उन्होंने कहा कि उनको लगा कि उनके साथ भी वही धोखा होने वाला है जो महाराष्ट्र में हुआ, कि जहां आपने एक शिंदे जी ढूंढा, जहां आपने एक पुराने एलआई ठाकरे को आपने दरकिनारे कर दिया। ये किस तरह के रिश्ते हैं जो लोगों को लग रहा है कि बीजेपी पावर के नशे में कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है और कहीं कोई फुल स्टॉप है ही नहीं। पहले मैं आपके सवाल पे मेरी गंभीर आपत्ति है। हमें वोट जनता ने दिया है, किसने दिया था? आपने दिया था क्या? जनता ने दिया था, ईमानदारी से वोट हमें मिला है, हमारा विस्तार हुआ है और हमें गर्व है मोदी जी की अगुवाई में भाजपा का विस्तार हुआ है। इसलिए ये आपका सोचना कि हम मैनेज करते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इससे बहुत ही नाइतफाकी रखता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा दिव्यांग जी के उत्तर में, अगर हमें तोड़ना होता तो बहुत, जब उनके छेद थे तो हम तोड़ देते ना, अटल जी की सरकार थी उस समय। तो इसलिए ये आपका सोचना ठीक नहीं है। हमने ऑलरेडी विस्तार से बताया कि अगर शिंदे साहब को उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को छोड़ने से परेशानी है तो ये हमारी चिंता है क्या? उनको अपनी पार्टी मैनेज करनी है। रविशंकर जी, आपने एक खूबी बताई नीतीश कुमार की कि धोखा देना उनकी एक खूबी है, उनका एक गुण है। तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा लगता है कि धोखा खाना गुण है। हर बार थप्पड़ खाने के बाद खड़े होते हैं आप लोग, कहते हैं कि अब की मारा तो मारेंगे, और कभी मार नहीं पाते। आप कह रहे हैं कि अब मौका मिल गया है फिर से पार्टी को अकेले खड़ा करने का। 15 में भी मौका मिला था। तो ये मौका बार बार चूकने का मतलब ये तो कमज़ोरी का संकेत है कि हम अकेले नहीं चल सकते, हमको बैसाखी की ज़रूरत है। नीतीश कुमार की बैसाखी अगर छूटती है तो आपकी स्थिति खराब हो जाती है। तो अकेले लड़ने का साहस नहीं है या फिर इच्छा शक्ति नहीं है? देखिए, मैं आपको जवाब देता हूं। इन सबों के पीछे एक सोच थी, बिहार में शासन ठीक हो, जंगल राज की वापसी ना हो। आपको मैं एक चीज बताऊं, 20 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो एक चैनल का एक सर्वे आ गया कि लालू जी को पूरा बहुमत मिल रहा है। बिहार के 2500 लोगों ने कहा कि हम अपनी दुकान बंद करें क्या, और कई लोगों ने अपना माल रुकवा दिया दिल्ली में। अभी वही हाल है। तो अब आज अगर बिहार के कानून मंत्री अपहरण के आरोपी हैं और उनका बेल हाईकोर्ट ने 5 साल पहले रिजेक्ट कर दिया, प्रदीप बाबू, क्वॉशिंग रिजेक्ट हो गया, और कानून मंत्री अपहरण का आरोपी, और मेरा तो आरोप मेरे पास कागज हैं कि उन्होंने एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से एक कोल्यूसिव ऑर्डर लिया है कि हाईकोर्ट के 5 साल के रिजेक्शन पर क्या एडीजे बैठेगा, उनको बेल देगा। तो दोनों चीज़ें हैं, तो उससे मैसेज क्या जाएगा? तो वो एक स्थिति होती थी। लेकिन अब मैंने आपने पहले कहा, आपकी सोच सही है। कई बार अलायंस के रिश्तों में ऐसे फैसले होते हैं जो थोड़े कड़वे होते हैं। ये मैं आपकी पीड़ा देखता हूँ और शायद सही भी है, लेकिन शायद हमारे लिए अवसर बना है, इस अवसर का हम सदुपयोग करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। जी रविशंकर जी, मेरा सवाल ये है कि अगर 5 साल से उनके खिलाफ वारंट था तो कुछ दिनों पहले तक तो आप ही की सरकार थी, तो वारंट था जिस विधायक के खिलाफ, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, खुला क्यों छोड़ दिया गया? उसका जवाब ये है कि ऑलरेडी उनको 16 तारीख को उनकी पेशी थी, 16 अगस्त को उनकी पेशी थी। आपकी बात में वजन है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, करना चाहिए था। और ये आप उस समय का सवाल उस समय गृह मंत्री से पूछिए जो मुख्यमंत्री हैं। तो मैं तो कहूँगा इसको, ये देखो नीतीश कुमार जी अब असमर्थ हैं, मजबूर हैं लालू जी और तेजस्वी के सामने। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।